तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं IMD PYQ सॉल्यूशन का जो सीरीज चल रहा है वो इसका तीसरा वीडियो है। पिछले 50 क्वेश्चन में दूसरा वीडियो में कंप्लीट कर दिया है, ये तीसरा वीडियो 51 से होगा। तो इन द रिलेशन फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस PV इक्वल टू 1/3 mn v स्क्वायर, इफ n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल देन m स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे n कैपिटल N होता है नंबर ऑफ पार्टिकल और स्मॉल m होता है मास ऑफ पार्टिकल, और यहाँ पे ये v स्क्वायर होगा। थोड़ा थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। तो मास ऑफ पार्टिकल थर्ड ऑप्शन। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन x इक्वल टू √2 sin ओमेगा t माइनस π/4 द फेज कांस्टेंट कैन बी शोन एज। देखो π/4 एक होता है इनिशियल फेज एंगल π/4, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन आफ्टर 2π, आफ्टर ए पीरियड the particle will come back to their particular position, so we can write this x equal to √2 sin ओमेगा t माइनस π/4 प्लस 2π। 2π जाने के बाद भी सेम पोजीशन पे आएगा, इसलिए x के जगह हम लोग x लिखा है। तो यहाँ से √2 इंटू साइन 7 ओमेगा t प्लस 7 π/4। तो जो फेज कांस्टेंट आ रहा है हमारा 7 π/4, ऑप्शन 4। इन व्हिच थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस में इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू ओमेगा L। लुइस डी ब्रोगली आर्ग्यूड दैट द इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट मस्ट बी सीन एज ए पार्टिकल्स वेव, व्हिच वेवलेंथ इज इक्वल टू Planck constant by electrons momentum h by p। 756 number question. One end of a cylindrical pipe of cross section 6.6 semi square has 14 holes, each of radius a 1 millimeter. If water is flowing in the pipe at 1 meter per minute, then what is the speed in मीटर पर सेकेंड ऑफ द फ्लक्स थ्रू द होल। एक सिलिंड्रिकल पाइप दिया है, लेट से इस साइड से वाटर अंदर फ्लो हो रहा है और इस वाला साइड से बाहर फ्लो हो रहा है वाटर, लेकिन इस वाला साइड पे 14 होल है। इस 14 होल से ही वाटर फ्लो आउट हो रहा है पाइप से। लेट से द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस the area of cross section of this plane is, the area of cross section of this site is A1, और ये जो टोटल 14 होल है इसका जो टोटल क्रॉस सेक्शन लेट से A2, और यहाँ पे जो वाटर का जो स्पीड है फ्लोइंग स्पीड लेट से ये है V1, और यहाँ पे जो फ्लोइंग आउट हो रहा है इसका स्पीड लेट से V2। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये बोल रहा है A1 V1 इक्वल टू A2 V2, मतलब इन इक्वल टाइम द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इनटू द पाइप इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट फ्रॉम द पाइप। नाउ यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, हम लोगों को V2 निकालना पड़ेगा। तो V2 होगा A1 V1 बाई A2। तो A1 का जो वैल्यू है वो है 6.6 सेमी स्क्वायर, जो कि होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ऐसा ही मैं ट्रांसफर कर लूँगा। और V1 का वैल्यू क्या है, V1 का वैल्यू है 1 मीटर पर मिनट। 1 मीटर पर मिनट मतलब 1/60 मीटर पर सेकेंड। और A2 का वैल्यू क्या होगा, देखो कोई जो each of the cell radius, each of the hole has radius 1 millimeter. So एक होल का जो क्रॉस सेक्शन होगा वो है πr², r 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर। तो 10⁻³ होल स्क्वायर
इंटू ऐसे कितना होल है 14 होल, सो 14 पाई इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर जो A2 का वैल्यू है। नाउ V2 क्या निकल के आएगा, A1 होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻4, V1 होता है 1/60 और A2 का वैल्यू है 14 पाई इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगा वो है 0.25 मीटर पर सेकेंड, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है। नाउ व्हाट डज एसटीपी मीन्स, एसटीपी मीन्स मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड and 1 atm pressure. Tensile stress on a metal wire of radius 1 millimeter is 10,000 Newton per meter square. How much is the restoring force developed in it? So stress मतलब क्या है, force per unit area. So force restoring force कितना डेवलप होगा, stress into area. So stress कितना है 10,000 और रेडियस 1 मिलीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा पाई आर स्क्वायर, मिलीमीटर को मीटर पे कन्वर्ट कर दो तो ये होगा 10⁻³ होल स्क्वायर। सो ये आएगा 3.14 इंटू 10⁻², ऑप्शन 2। नाउ द डैश ऑफ द थर्मोडायनामिक स्टेट्स दैट if two thermodynamic systems are each in thermal equilibrium with a third system separately are in thermal equilibrium with each other, that is the zeroth law of thermodynamics. The dash law is an equation that describes the magnetic field created by a current carrying wire and allows you to calculate its range at various points. That is बायोसेवर्ट लॉ। बायोसेवर्ट लॉ से हम लोग कोई भी करंट कैरिंग वायर ले लो, वहां से कोई भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। द डैश इज ए डिवाइस टू मेजर द फ्लो स्पीड ऑफ ए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, दैट इज वेंचुरीमीटर। द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड v in a circle of radius r has a magnetic magnitude given by which formula? सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, मतलब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहे हैं और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्सीलरेशन वो है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जो कि v²/r। द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the fourth power of its wavelength. This is known as Rayleigh scattering. The capacity of a parallel plate capacitor, where A is the area of each plate, D is the separation between them, and with vacuum separation between them and with vacuum between the plates is given as। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस होता है वो है एप्सिलॉन नॉट A/D। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और नॉट सिंबल मतलब एप्सिलॉन नॉट, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। सो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है एप्सिलॉन A/D, ये करेक्ट ऑप्शन। नाउ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। द करंट इन एन इंडक्टर, देखो इंडक्टर सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज करंट को लीड करता है। सो यहाँ पे करंट वोल्टेज से लैग करेगा बाई π/2, सो लैग्स द वोल्टेज बाई π/2। क्वेश्चन 767, the expression A tau by m, where tau is the relaxation time, E is charge, m is the mass of electron, is equal to। देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है कोई भी कंडक्टर के अंदर। सो ये कंडक्टर के अंदर जो एटॉम है
इस एटम के साथ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली कोलिशन होता है। इन एनी वे आफ्टर ए शॉर्ट ड्यूरेशन time t called relaxation time, the motion of electron becomes random. Thus we can imagine that the electrons are accelerated only for a short duration, as average velocity of random motion is 0. If we consider the average motion of electron, then its initial velocity is 0 और फाइनल वेलोसिटी होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यही से हम लोग ये लिख सकते हैं वी डी इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यहाँ पे वी आई इक्वल टू 0 प्लस ए टी इक्वल टू टाउ रिलैक्सेशन टाइम। नाउ वी डी क्या है? वी डी होता है म्यू इंटू ई। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, जब कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तभी इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो यहाँ पे म्यू होता है मोबिलिटी और ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स क्रिएट होता है वो है ई इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा ई बाई एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं ई बाई एम टाउ, ओके वी डी। तो यहाँ पे ई बाई एम टाउ इक्वल टू म्यू ई, तो ई से ई काट जाएगा, तो म्यू आएगा ई टाउ बाई एम। सो ये जो क्वांटिटी है ई टाउ बाई एम, ये होता है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो है मोबिलिटी। अगर ई को 1 पुट करते हैं तो वी होता है म्यू। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होता है वो है म्यू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। The fringe pattern observed in Young experiment to produce interference pattern will strictly be a, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा पैराबोला नहीं हाइपरबोला। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे जो फ्रिंज पैटर्न आएगा वो हाइपरबोलिक पैटर्न। The human eye can detect electromagnetic radiation in the range of wavelength. Visible range वो है 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर तक। The hydraulic lift is based on which of the following? That is Archimedes principle. Sorry, Archimedes नहीं, Pascal's law. Which of the following is the ice point of water in Fahrenheit scale? Ice point in Fahrenheit scale, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ इक्वल होता है। The mass of the hydrogen isotope tritium is about the same as the mass of tritium, मतलब 3H1। तो यहाँ पे 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। The mathematical difference between molar specific heat capacity of an ideal gas at constant pressure and volume is equal to, तो Cp माइनस Cv जो कि होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। The molar specific heat at constant volume for monatomic gas is equal to, देखो इक्विपार्टीशन एनर्जी हम लोगों को ये पता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम टाइम्स हाफ के टी। सो सीवी होता है डेल यू बाई डेल टी, मतलब एफ बाई 2k, ए फॉर ए गैस मॉलिक्यूल, बट
यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट मतलब 1 मोल गैस के लिए जो होगा वो है Cv इक्वल टू F/2R। सो फॉर मोनोटोमिक गैस द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 3, सो Cv होगा 3/2R। द न्यूक्लियस of which of the following atoms whose atomic mass number A is given in the option would the highest binding energy per nucleon। देखो हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जितना ज़्यादा मास नंबर होगा उतना कम बाइंडिंग एनर्जी होगा, इसलिए ज़्यादा मास ये ग्रेटर देन 200 और 220 यहाँ से रेडियो एक्टिव एलिमेंट शुरू हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली डिसइंटीग्रेट हो जाता है। लेकिन हम लोगों को ये याद है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के साथ जो एटॉमिक मास नंबर का जो ग्राफ है, तो यही से ग्राफ शुरू होता है हाइड्रोजन से, ऐसे करके थोड़ा सा पीक, फिर से और एक पीक, फिर से और एक पीक, फिर से ग्राफ उठकर ऐसे करके होगा। तो जब से सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो है वो है आयरन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 56। ये ज़्यादा स्टेबल होता है इन पीरियोडिक टेबल। तो उसके राइट साइड में मोलिब्डेनम होता है, जिसका एटॉमिक मास आता है 100। तो यहाँ इस ऑप्शन पे जो 100 ऑप्शन वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और ज़्यादा स्टेबल मतलब हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन।